महाविकास आघाड़ी जिसमें बात बनती नज़र नहीं आ रही थी, उसके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया और घोषणा भी हो गई। लेकिन महायुति जो कि बहुत आगे नज़र आ रही थी, उसमें अभी भी कई सीटों का पेच फंसा नज़र आ रहा है और सभी सीटें में से कितनी सीटें किसे जाएंगी, किस दल को जाएंगी, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लिहाजा घोषणा नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हम आए हैं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता और विधायक राम कदम जी के पास। सर, कहाँ तो आप लोग बहुत आगे थे, महाविकास आघाड़ी पे उंगलियां उठा रहे थे, अब देखिए आप लोग का ही सीट शेयरिंग का मामला फंसा है, अभी तक सुलझ नहीं पाया। मामला फंसा है, यह आपका परसेप्शन है। हमारी नज़र में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सब सूची तय की है, कब, कहाँ और किस समय किसका नाम की घोषणा करनी है, ये वरिष्ठ नेता तय करेंगे। कोई भी चुनाव ये युद्ध के भांति होता है और कोई भी युद्ध रणनीति के तहत लड़ा जाता है। वो अचानक से मन में आया और किसी की घोषणा की, ऐसा नहीं होता। टाइमिंग देख करके उसकी घोषणा की जाती है और वही रणनीति हमारे केंद्र के वरिष्ठ नेता अपने समय के हिसाब से करेंगे। पर यह सोचना गलत है कि किसी नाम पर कोई संदेह है या कुछ है, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि बड़े बड़े अध्ययन करने वाले लोग भी इस दल के अनुशासन के बारे में, इस दल के काम करने के पद्धति के बारे में, वे इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, एक स्टडी रिपोर्ट बना सकते हैं। इतना अनुशासन प्रिय काम इस दल में होता है। इसके लिए महाविकास आघाड़ी में जो महाबिगाड़ है वह हमारे दल में नहीं है। हमारे दल में ये सोची समझी रणनीति है। और ये कौन सी रणनीति है कि नासिक में एकनाथ शिंदे शिवसेना हेमंत गोडसे लगातार प्रचार भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, और इधर छगन भुजबल के लिए एनसीपी मांग रही है और दोनों में चल रहा है और कार्यकर्ता नीचे अंदर टकराव हो रहा है। देखिए, हम परिवार के भीतर की बातें हम कैमरे के सामने नहीं करते। परिवार की भीतर की बातें हम परिवार के भीतर ही उसको सुलझाते हैं। इसकी कोई कैमरा पे चर्चा नहीं हो सकती। सातारा में उदयनराजे भोसले भी वो लगातार प्रचार पर शुरू कर दिया उन्होंने। अब तो एनसीपी शरद पवार ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया शशिकांत शिंदे को, लेकिन अभी तक वो उनको पता ही नहीं, बेचारे अधर में लटके हुए। किसको क्या घोषणाएं करनी है करे, लोकतंत्र में किसी को पाबंदी नहीं है। पर जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो महाराष्ट्र में 45 से अधिक सीटें हम ही जीतने वाले हैं। यह आत्मविश्वास है और ये काम के आधार पर है। और मोदी जी को जिस प्रकार से देश ने और महाराष्ट्र ने स्वीकारा है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं। रहा सवाल कुछ जगहों का, वहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा होनी बाकी है। केंद्रीय नेतृत्व सही समय आने पर वह घोषणा करेगा। सीट शेयरिंग भी है, जैसे ठाणे की सीट है, किसको जाएगी अभी तक चल रहा है, झगड़ा ही चल रहा है। पालघर की सीट के लेकर झगड़ा चल रहा है। यहाँ तक कि दक्षिण मुंबई की सीट को भी लेकर, जो कि पहले कहा जा रहा था बीजेपी ले रही है, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कह दिया गया कि प्रचार कीजिए, लेकिन अब शिंदे सेना कह रही है कि नहीं वो तो हम ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये झगड़ा, इस बात पर कुछ अनबन, ये सारी मीडिया की अपनी, उनका अपना परसेप्शन है। आपको किसने कहा कि किसको कहा कि प्रचार करो? भारतीय जनता पार्टी दल ये 5 वर्ष काम करता है और जिसके नाम की घोषणा होती है, वो घोषणा होने के बाद उसे पता चलता है। ये इतना अनुशासन के साथ ये दल काम करता है। इसके लिए आपका जो कहना है वह मीडिया परसेप्शन है, वो सच्चाई नहीं है। यानी कहीं पेज फंसा नहीं आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो घोषणा कर देनी चाहिए समय रहते। घोषणा कर देनी चाहिए समय रहते ही, क्यों इंतजार करवा रहे उम्मीदवारों को भी? आखिर उन्हें काम करना है, प्रचार करना है। देखो, समय भी सही होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि राइट टाइम। तो टाइमिंग राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो सही समय के इंतज़ार में है, कोई कहीं पर भी कुछ रुका हुआ नहीं है। उचित समय आने पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसकी घोषणा करेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि ये देरी इसलिए नहीं है कि कोई पेच फंसा है, लेकिन ये बाकायदा बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल जो उम्मीदवार की उम्मीद लगाए बैठे हैं उम्मीदवारी की, उनके लिए ज़रूर एक दिन भारी पड़ रहा है, क्योंकि आगे उन्हें चुनाव प्रचार करना है, अगर चुनाव जीतना है तो। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।